बच्चों हमारे शरीर में अलग अलग अंग बने हैं अलग अलग काम करने के लिए। उन्हीं में से एक अंग है कान। इसके बारे में हम आज जानेंगे, कान कैसे करके आवाज़ को सुन लेता है। तो कान, जब हम बोलते हैं या कोई भी आवाज़ उत्पन्न होती है तो उस आवाज़ से जो दूसरी जगह तक जो आवाज़ पहुंच पाती है वो हवा के माध्यम से पहुंच पाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आवाज़ आ रही है आप लोग? यस सर। तो जो है मैं अपने गले से क्या कर रहा हूँ, हवा को हिला रहा हूँ और हवा के कण, जो हवा का कण मैंने हिलाया वही कण आपके कान तक जा रहा है? नहीं, वो नहीं जा रहा है, वो सिर्फ पड़ोस के कण को हिला रहा है और जो पड़ोस वाला कण है वो दूसरे कण को हिला रहा है, वो तीसरे को, चौथे को, इस तरीके से एक चैन बन जाती है और आपके कान के अंदर जो हवा है उसके कण भी हिल जाती हैं, चैन पहुंच जाती है वहाँ तक और फिर वो लास्ट वाला जो हवा का कण होगा वो सीधे आपके काय को हिला देगा, कान के पर्दे को हिला देगा और आपका कान का पर्दा हिलेगा तो जो है जो कान की नस होती है वो आपके दिमाग को कंपन पहुंचा देती है, तो दिमाग पढ़ लेता है ये कैसी आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है। ठीक है, तो आवाज़ कैसे पहुंचेगी? हवा के द्वारा। हवा कंपन, पहले किसी चीज़ से कंपन करें, मैं मुंह से भी कंपन कर सकता हूँ, हाथ से भी कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं हम लोग, डस्टर की आवाज़, चौक की आवाज़। और इससे हवा में कंपन जो है एक ही तरफ को जा रहा है, सब तरफ को जा रहा है, सब तरफ को जा रहा है और कहीं कान मिलता है तो जो कान के अंदर की हवा हिलाता है और कान के पर्दे को हिला देता है, हिलाता ये सब चीज़ को है। लेकिन जो है कान का जो पर्दा होता है ये बहुत पतला होता है कि जरा सी हिलन से भी ये क्या हो जाता है, हिल जाता है। बहुत थोड़ा सा भी अगर हिलता सब कुछ है, ठीक है, सारी चीज़ें, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारा शरीर भी हिलता है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम कंपन कर रहा है, वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कान का पर्दा जो हिलता है उसको दिमाग जो है आसानी, डीजे पे देखा है पूरा शरीर हिल जाता है ना। तो एक बच्चा आ जाए कोई या दो बच्चे आ जाए, ये इधर पर्दा लगा दिया है हमने, देखना पर्दे पे हाथ लगाना। हेलो, पर्दा हिल रहा है और आ जाए, पर्दे पे हाथ लगाना। हेलो, पर्दा हिल रहा है? हाँ, तो यहाँ से मैंने बोला अंदर की हवा हिली और उसने क्या कर दिया, पर्दे को हिला दिया। इस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ को सुन लेते हैं। ठीक है, लेकिन कान की चीज़ में एक चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी कान में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। यहाँ से अभी कोई चीज़ आप डालोगे तो इधर पहुँच जाएगी और उससे कान का पर्दा फट सकता है। एक चीज़ और है, कभी भी गाँव में सुना होगा तुमने कि थप्पड़ मारने से बहरे हो जाते हैं, तो थप्पड़ मार के क्या उंगली चली जाती है यहाँ तक? उंगली जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। तो वो किस तरीके से पर्दा फट सकता है? देखो ये देखो पर्दा लगाया है, दिख रहा है क्या लोगों को? ये देखो पर्दा का है, कागज का है पर्दा और बिल्कुल बंद है। इधर से देखो कान, एक तरफ से कान खुला रहता है, तभी तो आप कान में कुछ डाल लेते हो, साफ करते हो तीली वीली। तो कान में कुछ भी चीज़ डालनी नहीं है, ठीक है। और कान पे किसी के थप्पड़ नहीं मारते, क्योंकि कान पे जब हम थप्पड़ मारते हैं तो जो कान की यहाँ की जो हवा है वो ऐसे करके प्रेस, वो हवा के जो कण है वो किधर को धक्का चला जाता है उनका, कान के अंदर, और अंदर से कान है बंद, तो वो कान के पर्दे को क्या कर सकता है, फाड़ सकता है। जैसे ये व्यक्ति था, इससे थप्पड़ मारे, मार के देखते हैं, ठीक है, इसके हम थप्पड़ मारेंगे, देखते हैं इसके पर्दा हिलेगा या नहीं हिलेगा। सर पर्दा ही फट गया इसका, तो पर्दा ही फट गया, लो हिलने की तो बात अलग रह गई, इसका कान का पर्दा। इसी तरह से जो है किसी को भी अगर कोई कान पे थप्पड़ मारता है तो उसका कान का पर्दा फट सकता है। तो कभी भी किसी को कान पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, किसी भी थप्पड़ नहीं मारना है कहीं, और जो है कान पे तो बिल्कुल नहीं मारना है।